दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तारीख है 16 अगस्त 2022, अर्थात अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि। अटल जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था और अटल जी हमारे भारत के 10वें प्रधानमंत्री। आइए आज हम अटल जी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है अटल जी के बारे में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, वो मेंस हो, या व्यापम की या अन्य कोई दूसरी एग्जाम हो, आप एसएससी दे रहे हो, बैंकिंग दे रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा प्रासंगिक रहे हैं, हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, इनकी चर्चा हमेशा इंपॉर्टेंट रही है हमारे लिए। तो अपन बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्हें, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह। ये नाम आप ध्यान रखिएगा। हु सेड भीष्म पितामह टू अटल बिहारी वाजपेयी। तो ध्यान रखिएगा कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो क्या है, भीष्म पितामह हैं भारतीय राजनीति के, और इन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति का अजात शत्रु भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट नेम। अटल बिहारी वाजपेयी जी को दो लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट संज्ञा दी है, उसमें से एक मनमोहन सिंह जी ने भीष्म पितामह कहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें आधुनिक भारतीय राजनीति का, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स का अजात शत्रु कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हिंदी मीडियम वाले परेशान नहीं होंगे, लेक्चर इंग्लिश में है पर मैं सारी चीजें हिंदी में बोलूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ। तो भैया 25 दिसंबर 1924, 25 ऑफ दिसंबर 1924 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ, ग्वालियर में हुआ, अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश के लिए ध्यान रखिएगा, अभी तक मध्य प्रदेश ने एक ही प्रधानमंत्री दिया है और वो कौन है, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इनका जन्म कहां हुआ, ग्वालियर में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। और डाइड इन 16 अगस्त 2018, ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 2018 को इनका निधन हुआ। और निधन कहां हुआ, ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर को हुआ। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी है, बहुत सारी स्कीम्स, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष जो है वो 25 दिसंबर को प्रारंभ किया गया। और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म कब हुआ था, 25 दिसंबर को। बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, 25 दिसंबर को लेके बहुत सारी बातें हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। इंडियन, ध्यान रखिएगा, इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व थर्ड टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे कौन, अटल बिहारी वाजपेयी। फर्स्ट फॉर अ टर्म जो हुए 13 डेज के लिए 1996 में, 16 मई 1996 टू 1 जून 1996, देन अ पीरियड ऑफ 13 मंथ। और 1998 टू 1999, तो 19 मार्च 1998 से लेके अप्रैल 99 तक, ठीक है। उसके बाद फॉलोड बाय अ फुल टर्म फ्रॉम 99 टू 2004, और इनका जो लास्ट डे था वो था 22 मई 2004, 22 मई 2004, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात बताऊंगा, सब रजिस्ट्रार के एग्जाम में पिछली बार जो कि पूछा था, ऐसे कौन कौन से प्रधानमंत्री है जो लगातार 2 टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो देखिए, नेहरू जी रहे हैं, इंदिरा जी रही हैं, उसके बाद मनमोहन सिंह जी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे हैं, लगातार 2 टर्म के लिए। टोटल 3 टर्म रहे हैं, लगातार 2 टर्म के लिए, 1998 से 99 और 99 के बाद 2004 तक, लगातार 13 मंथ और उसके बाद फुल टर्म, दोनों एक साथ में आया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। 13 डेज के बाद जरूर सरकार बदली थी, पर 13 मंथ के बाद फिर से यही प्रधानमंत्री बने थे, ये ध्यान रखिएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। आइए अगली बात क्या है, 11th प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय जनसंघ 1968 से 1972 तक। अब बात मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैं अभी यहां पे आपको बात करता हूं दीनदयाल उपाध्याय जी की। दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखिल भारतीय जनसंघ को बहुत ऊपर तक पहुंचाया था। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी स्कीम्स 25 सितंबर को क्यों स्टार्ट होती हैं, क्योंकि वो दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे है। अब आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, 11th प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय जनसंघ, ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय जनसंघ हुआ करता था बीजेपी के पहले, और बीजेपी के आने के बाद वो लगभग 1996 तक चला है, उसके बाद वो बीजेपी में पूरी तरह मर्ज हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूं, जनसंघ के 11th प्रेसिडेंट रहे, ध्यान रखिएगा, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी। और आरएसएस से थोड़ा सा जनसंघ की नहीं बनी, उसके बाद जनसंघ से अलग एक पार्टी बनाई अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिसे
भारतीय जनता पार्टी कहा गया। तो 1968 में जब ये प्रेसिडेंट बने, उसके पहले प्रेसिडेंट थे जनसंकेत पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्चुअली मुगल सराय स्टेशन में संदिग्ध हालत में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद 1968 में प्रेसिडेंट बने अटल बिहारी वाजपेयी जी। 1972 तक अखिल भारतीय जनसंघ क्या रहे, ये अध्यक्ष रहे। इसके बाद अटल जी अध्यक्ष बने। उसके बाद क्या हुआ, 1980 की हम बात करते हैं। 1980 में प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बने। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, बीजेपी को बनाया। बीजेपी के ये क्या रहे, ध्यान रखिएगा, बीजेपी को बनाने वाले लोगों में से कौन कौन है, ध्यान रखिएगा, हमारी राजमाता यशोधरा राजे सिंधिया, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं जो फाउंडिंग मेंबर ऑफ बीजेपी माने जाते हैं। और एक बार एमपीपीएससी पूछ चुका है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ले जाता हूं। पहली गैर कांग्रेसी सरकार में देश के अंदर फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई 1977 के अंदर, जब मोरारजी देसाई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स किसके पास गया, तो ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास। विदेश मंत्री कौन बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1977 से लेकर 1979 तक। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगली बात क्या है, प्रधानमंत्री कुछ ऐसी योजनाएं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटल जी द्वारा क्या हुई, ऐसी योजनाएं जो अटल जी द्वारा क्या की गई, चलाई गई और आज इनका बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुई, 15 अगस्त 2000। आज गांव गांव सड़क, ध्यान रखिएगा शहर से जुड़ा हुआ है, हर गांव में सड़क है। 1000 जिनकी पॉपुलेशन है उस गांव में सड़क है। और अगर कोई माउंटेन का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां 500 की पॉपुलेशन है, वहां सड़क किसके कारण संभव हो पाई है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हो पाई है। ध्यान रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। अगला क्या है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या हुआ था, नेशनल हाईवेज को रिजुविनेट करने के लिए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP लेके आए थे। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन 1998 अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ क्या, ध्यान रखिएगा, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। अगली बात करते हैं, सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत इंपॉर्टेंट अभियान है। ये लॉन्च हुआ 2001 में और ध्यान रखिएगा इसका मोटो था एजुकेशन फॉर ऑल और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर बनाया गया। ये 3 प्रोग्राम ऐसे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो कि आज भी क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं नंबर 1 और बहुत प्रासंगिक अभियान है, इसलिए बहुत ज्यादा कंटेक्स्ट नया नया चर्चा में रहता है। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, फिर उसके बाद नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सर्व शिक्षा अभियान, ये 3 इनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे और ये 3 प्रोजेक्ट के कारण आज भी अटल जी चर्चा में रहते हैं। आइए अगली बात करते हैं इनके अवार्ड्स की। अवार्ड्स इनको भारत रत्न कब दिया गया, 2015 के अंदर। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि 2015 के अंदर जब इनको भारत रत्न दिया गया तो इनके साथ और किसे किसे भारत रत्न दिया गया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे नाम इनके साथ भारत रत्न दिए गए थे जो कि बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं, बहुत ज्यादा रिलेवेंट हैं। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि भैया हिंदू महासभा किसने बनाई, क्यों, क्योंकि जब आप भारत रत्न पढ़ेंगे तब मैंने एक हिंट दिया है। बाकी आपको बताना है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और किसे किसे दिया गया। पद्म विभूषण से 1992 में सम्मानित हुए, 1992 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। ध्यान रखिएगा, अगली बात क्या है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड इन 2014 दैट वाजपेयी's बर्थडे 25 दिसंबर वुड बी मार्क्ड एज गुड गवर्नेंस डे। ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस डे के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में किसको डिक्लेयर किया गया, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था मोदी गवर्नमेंट का, और मोदी गवर्नमेंट में 25 दिसंबर अर्थात अटल जी का बर्थडे को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगली बात क्या है, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल, जिसको हम अटल टनल के नाम से जानते हैं, एट रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश, ऑन द लेह मनाली हाईवे एज नेम्ड एज अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोगों को पता है कि इसको जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है, ठीक है, एशिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिली है, उसमें ध्यान रखिएगा अटल टनल को। अटल टनल अभी सर्टिफाई हुई है, 2020 के अंदर ये बनकर तैयार हो गई थी, ध्यान रखिएगा 2020 के अंदर। और ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट टनल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कहां पे है, रोहतांग पास में है, हिमाचल प्रदेश में, लेह मनाली नेशनल हाईवे में। अगली बात क्या है, द थर्ड लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन द इंडिया ओवर द मांडवी रिवर, अटल सेतु
was named in the memory of अटल बिहारी वाजपेयी। गोवा में है, ये मांडवी रिवर के ऊपर है और ये थर्ड लार्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। जब मनोहर पर्रिकर गोवा के क्या हुआ करते थे, सीएम हुआ करते थे, तो इन्होंने क्या किया था, ध्यान रखिएगा, मांडवी रिवर के ऊपर जो केबल ब्रिज बना था उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा था। और द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ चेंज द नेम ऑफ नया रायपुर टू अटल नगर। ध्यान रखिएगा, नया रायपुर, रायपुर का ही एक नया स्वरूप बना रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं, रायपुर को विकसित करने के लिए नया रायपुर बनाया, उसे अटल नगर के नाम से डिक्लेयर किया। उस समय बीजेपी की सरकार हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में, तो उसे अटल नगर के रूप में स्थापित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। भारत रत्न 2015 में, पद्म विभूषण 1992 में, सुशासन दिवस कब डिक्लेयर किया, 25 दिसंबर 2014। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं जब हम अटल जी के बारे में, तो उसमें आता है पोखरण द्वितीय। अब देखिए बात क्या है, हम परमाणु संपन्न नहीं थे, हम परमाणु संपन्न, हालांकि पहला हमारा जो परमाणु परीक्षण था जिसको हम पोखरण 1 या स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं, वो 18 मई, ध्यान रखिएगा 18 मई 1974 को हुआ। उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। उसके बाद हमें अपने परमाणु शक्ति संपन्न बनने के लिए हमें और परीक्षण करने थे। इसके लिए हमने पोखरण द्वितीय किया। पोखरण द्वितीय कब किया, जिसके लिए जिस दिन हम क्या मनाते हैं, अपना परमाणु दिवस भी मनाते हैं, नेशनल न्यूक्लियर डे भी मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसको हमने सेलिब्रेट करते हैं 11 मई को। और 11 मई 1998 को पोखरण द्वितीय हुआ, जिसको हम शक्ति 1 के या शक्ति 2 के नाम से भी जानते हैं। और ये अटल जी के शासनकाल में ही हुआ। 11 मई को हमने एक परीक्षण किया और उसके बाद 13 मई को भी हमने परीक्षण किया। तो पोखरण द्वितीय 2 दिन हुआ, 11 मई 1998 एंड 13 मई ऑफ 1998। और ये इनके समय का, अटल जी के समय का एक बहुत प्रोमिनेंट वर्क था, जिसकी वजह से जब हम कारगिल वॉर लड़ रहे थे 99 का, तो एक स्टेटमेंट आता है, किसका, ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट आता है, यूएस के प्राइम मिनिस्टर शायद अटल जी से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान बोल रहा है कि हम परमाणु बम छोड़ देंगे भारत पे। तो अटल जी का बहुत अच्छा रिप्लाई था कि हमने अपने भारत को तो आधा खत्म मान लिया है, पर सुबह होते होते दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा अगर वो परमाणु बम की बात करता है। तो अब ये स्टेटमेंट पोखरण द्वितीय सक्सेस होने के बाद ही हो पाया था। और पोखरण द्वितीय को सक्सेस करने में आप लोगों को पता है कि एक बहुत फेमस नाम है, आप लोगों को पता है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए, एपीजे अब्दुल कलाम। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम हुए, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से ही है, अनिल काकोदकर। क्लियर हो गई बात, ये मध्य प्रदेश के ही हैं। इनका भी पोखरण के परीक्षण में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। अनिल काकोदकर के बारे में कभी मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। कारगिल वॉर हमने जीता अटल जी के समय में ही, आपको पता होगा। और एक चीज और, तिब्बत को चाइना का पार्ट हमने रिकॉग्नाइज किया था अटल जी के समय ही, और उसके बाद इंडो चाइना बात फिर से स्टार्ट हुई थी, पर हालांकि उसका हमें कोई अभी तक ठोस परिणाम मिला नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इनके प्रोस, ध्यान रखिएगा, प्रोस का मतलब है पैराग्राफ, इनकी राइटिंग्स, ये जो मैंने कुछ राइटिंग्स यहाँ लिख रखी हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पोइट्री, जो इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं वो मैंने लिख रखी हैं, कब उन्होंने लिखी, क्या हुआ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जगजीत सिंह का एक एल्बम है, ध्यान रखिएगा, संवेदना, और उस संवेदना के अंदर उन्होंने अटल जी की बहुत सारी पोएम्स को इनकलकेट करके उसमें क्या किया है, संगीतबद्ध किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अटल जी की रचनाएं, अटल जी की कविताएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। मेरी 51 कविताएं, ये इनकी एक बहुत प्रोमिनेंट राइटिंग है जो आपको पता होनी चाहिए। और इस बार मेरे इंस्टिंक्ट कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी पेपर के अंदर होंगे, वो मेंस के पेपर के अंदर होंगे, प्री के पेपर के अंदर होंगे, मुझे नहीं पता, पर अटल बिहारी वाजपेयी 100% पेपर के अंदर रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए इतनी डिटेल में अटल बिहारी वाजपेयी जी का वीडियो बनाया है। ध्यान रखिएगा, उनकी डेथ एनिवर्सरी और उनकी बर्थ एनिवर्सरी दोनों में हम उनको याद करते हैं। और आज ही सुभद्रा कुमारी चौहान जी का भी क्या है, बर्थडे है। अटल जी की डेथ एनिवर्सरी है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हमारे कोर्सेज को अवेल करने के लिए मेंस की हिंदी की क्लासेस अवेलेबल हैं, एमपी की मेंस की क्लासेस अवेलेबल हैं। आप हमारे कोर्सेज को अवेल करें, ईरा इंस्टीट्यूट के ऐप पर अवेलेबल हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज को देखिए और उसके बाद हमें अपना रिव्यू जरूर दीजिए, कमेंट जरूर करिए। आपसे मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ईरा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम चैनल है, ईरा इंस्टीट्यूट एमपीपीएससी आप डालेंगे, इस लोगों के साथ आपको दिख जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।